हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो चैप्टर 3.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 1 मिनट में आपका लूंगा। बच्चों आप लोग को एक काम करना है, काम ये करना है बच्चों, आपको कभी भी अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपके पास एक पेन एक नोट्स होनी चाहिए कम से कम। साथ साथ अगर हो सके तो आप बुक लेकर बैठिए। हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस इस पे दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास बुक होगा, बुक से क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसका थोड़ा सा दूसरा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं दो समीकरण है। पहला है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। अगला है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। अब हमको पता है बच्चों कि एक रैखिक समीकरण से एक सरल रेखा प्राप्त होती है, आपने क्लास 9 में भी दर्शाया है। अच्छा, दो रैखिक समीकरण होंगे तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अब ये बताओ, अगर दो रेखाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जाए तो बच्चों 3 कंडीशन बनेगी। या तो ये बच्चों क्या होंगी, वो प्रतिच्छेद करेंगी, या तो बच्चों संपाती होंगी, या तो समांतर होंगी। यही इन तीनों बातों को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। बच्चों संपाती कब होंगी, प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। बच्चों संपाती कब होंगी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे चीजें थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से दिख पाए। चलो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे इसको दिख रहा है ना सबको, बस इसको देखो। अब बच्चों ये बताओ मुझे, या तो प्रतिच्छेदी होंगी, या संपाती होंगी, या तो समांतर होंगी। ठीक है ना, तीन ही रेखाएं होंगी। यही आपको याद रखना है। जब कभी भी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब तीनों बराबर हो तो संपाती होंगी, और जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के नॉट इक्वल टू c1/c2 के तब समांतर होंगी। इतनी बात क्लियर है। चलो मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ चीजों को। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने इसको लिया है, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला देखो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0, और है दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों a1/a2 निकाला गया है। तो बच्चों a1 का मतलब जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वो तो 1 है, 1/3। अच्छा, यहाँ पे है -2/4। -2/4 का मतलब -1/2 है। तो क्या 1/3 -1/2 के बराबर है। देखो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ग्राफीय निरूपण अगर इसका करेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना। अब यह ध्यान देना, कभी भी अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। कभी भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को, तो केवल और केवल एक हल होगा। ये सब चीजें और समझ में आएगी जब मैं एग्जाम्पल के द्वारा सवाल कराऊंगा तब। दूसरा यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे 2/4 का मतलब 1/2 है, 3/6 का मतलब 1/2 है, -9/18 का भी मतलब 1/2 है। इस वाले समीकरण को ध्यान से देखो। इन दोनों समीकरण से बच्चों देखो, यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/। जब कभी भी बराबर होंगी तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तीसरा बच्चों यहाँ पे समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ध्यान देना, हम हमेशा जब भी समीकरण लेंगे समीकरण के युग मिलेंगे, दो दो को पेयर मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 2/4 का मतलब भी 1/2 है। तो यहाँ पे a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते। समांतर रेखाओं का मतलब यह है कि एक रेखा मान लो ऐसे है, दूसरी ऐसे ही निकल जाएगी, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है। अब यही बच्चों एक शब्द और आपको मिलेगा इस पूरे चैप्टर में देखने को। उन दोनों शब्दों को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। एक तो आपको मिलेगा बच्चों संगत युग्म, एक मिलेगा आपको असंगत युग्म। ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। असंगत युग्म, यहाँ से मैं थोड़ा समझा देता हूँ बच्चों। संगत युग्म ऐसा समीकरण मतलब रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म होता है जिसके मान निकाले जा सकते हो, जिसके मान ज्ञात किए जा सकते हो, ज्ञात किए जा सकते हो, वो क्या होते हैं बच्चों, संगत युग्म। अच्छा, अब यहाँ पे हमको पता है कि दो कंडीशन में मान ज्ञात किया जा सकता है। या तो रेखाएं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तब एक हल होता है, अभी बताया मैंने। या तो कंडीशन होगी तीनों बराबर हों, तब संपाती होंगे, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो बच्चों c1/c2 के। असंगत युग्म में केवल एक कंडीशन होगा, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, नॉट इक्वल टू बच्चों c1/c2 के। 3 कंडीशन बनती हैं, तो 2 कंडीशन में युग्म संपाती ये संगत होंगे, और एक ऐसा कंडीशन है जिसमें असंगत होगा। असंगत वालों को आपको ध्यान देना है, मैंने बता दिया। ठीक है।
अब बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले से, चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ पेन कापी आपको लेके बैठना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा दिया हूँ। कह रहा कि निम्न संख्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। सबसे पहले कह रहा है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। सबसे पहले आपको दो समीकरण बनाने हैं दो चर में, उसके बाद हमको उन समीकरण को ग्राफ से ही हल करना है। समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे बच्चों लड़कियां और लड़के हैं, तो मैं लड़कियों और लड़कों की संख्या मान लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखो, माना बच्चों मैंने लड़कियों की संख्या मान लिया x, लड़कों की संख्या मान लिया y। अब कह रहा है कि क्लास x में कुल 10 विद्यार्थी हैं। कुल 10 विद्यार्थी का मतलब क्या है बच्चों, कुल विद्यार्थी कैसे मिलेंगे, लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या को ऐड कर दें तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। इसको बनाओ आप बच्चों समीकरण 1। बात क्लियर है। समीकरण 1 यहाँ से हमने बना लिया। अब दूसरा समीकरण आपसे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। बच्चों इसका मतलब क्या है कि यदि मैं लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या घटाऊं तो कितना आएगा, 4। लड़कियों की संख्या क्या है, x, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4। इसको आप बनाओ समीकरण 2। इसको क्या बनाओगे बच्चों, समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमको हल करके x और y का मान निकालना है, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों, 10। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस वाई। तो आपको इसको हल करना है। सबसे पहले कोई भी मान ले लो। चलो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x बराबर, अगर मैं बच्चों 5 रखता हूँ, y बराबर रखो तो x का मान मिल जाएगा। लिखो y बराबर 5 रखने पर, 5 रखने, कुछ भी रखो यार अपने मन से, थोड़ा सा ऐसे रख रहे हैं जिससे थोड़ा सा मान पास आए। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, x बराबर हो जाएगा बच्चों 5। पहला समीकरण। दूसरा हम यहाँ पे कुछ और लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैं रख लेता हूँ y बराबर रख लेता हूँ 4, कुछ भी रखो यार। यहाँ पे y बराबर 4 रखने पर, जैसे ही बच्चों y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर क्या था बच्चों, x बराबर था 10 प्लस वाई। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y के स्थान क्या रखेंगे 4, तो x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 6। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ से मैं दूसरे समीकरण को लेता हूँ। दूसरा समीकरण क्या था, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। दूसरा समीकरण था x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर क्या था बच्चों 4। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस वाई। यहाँ पे बच्चों आपको एक काम करो, y बराबर 1 ले लो। लिखो y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जैसे ही y बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, x बराबर क्या हो जाएगा 5। पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ से कुछ भी और रख लो बच्चों। यहाँ पे हम रख लेते हैं x बराबर 2, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो x बराबर 2 रखने, y बराबर यार रखो, y बराबर 2 रखने पर, ये रखने हैं, ठीक है ना, रखने बना लेना आप सब। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 10, क्या था बच्चों 4 माइनस वाई था ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा। दूसरा इक्वेशन क्या था बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो x बराबर 4 प्लस वाई के स्थान पे 2 रखो तो x बराबर 4 2 6। बच्चों यहाँ पे हमको दोनों समीकरण मिल गए हैं। दोनों समीकरण को मैं एक बॉक्स में लिख लेता हूँ, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने दोनों समीकरण के निर्देशांक लिख लिए हैं। अब इन निर्देशांक को हमको ग्राफ पे दिखाना है, उसके आधार पे हमको हल बताना है। पहला निर्देशांक है बच्चों 5, तो x पे 5 हमको चलना है, y पे भी क्या चलना है 5। तो x पे 5 यहाँ पे होंगे, y पे 5 यहाँ पे होंगे। तो ये पॉइंट आपका बच्चों होगा 5, यहाँ को लिख लेना है 5, बच्चों दूसरा निर्देशांक है 6, x पे 6, y पे 4। ये पॉइंट होगा बच्चों 6, इसको आपको यहाँ पे लिखना है 6, 4। अब बच्चों इन दोनों निर्देशांक को मिला के हमको एक लाइन बना लेनी है। तो इन दोनों निर्देशांकों को हम मिला के एक लाइन बना लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, लाइन थोड़ी सी साफ सही होनी चाहिए। लाइन सही होगा ना तभी इसका सोल्यूशन भी सही आएगा, ठीक है ना। मैंने एक लाइन खींच लिया बच्चों। ये पहला वाला जो समीकरण था उसकी लाइन है बच्चों। पहला वाला समीकरण था कि x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे आपको साथ ही साथ वो भी लिख लेना है, x प्लस वाई बराबर 10 का समीकरण है। अब बच्चों दूसरा निर्देशांक यहाँ पे है 5, 1, x पे 5, y पे 1।
तो ये पॉइंट होगा 5,1। दूसरा बच्चों 6,2, एक्स पे 6 वाई पे 2, ये पॉइंट होगा 6,2। यहाँ पे आपको लिख लेना है 5,1 और यहाँ पे बच्चों 6,2, ठीक है ना। हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंट को बच्चों मिला दो, मिला दिया, एक लाइन बनी बच्चों। ये वाली लाइन क्या है, क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4 की। यहाँ पे लिख लो x माइनस वाई बराबर 4 की रेखा हो गई, ठीक है ना। ये लाइन का मतलब लाइन पे हमेशा कैप होगी, इसका मतलब लाइन आगे भी जाएगी, ठीक है ना। अब बच्चों जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वही निर्देशांक यहाँ पे हमको देखो, x पे 7 पे काट रहे हैं, y पे 3 पे। बच्चों ये पॉइंट इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसको बढ़ाएं, इसका मतलब जहां पे काट रहे हैं उसका निर्देशांक क्या है बच्चों, 7,3। 7,3 का मतलब x का मान 7 होगा, y का मान 3। अब मैं चलता हूँ सबसे ऊपर एकदम स्टार्टिंग में, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे बच्चों मैंने लड़कियों की संख्या x माना था, तो x का मान क्या है बच्चों 7, अतः लड़कियों की संख्या बराबर गर्ल्स की संख्या क्या है बच्चों, गर्ल्स है, ठीक है ना। गर्ल्स की संख्या आई 7 और बच्चों बॉयज की संख्या क्या आई 4 है या फिर 3 है यार, 3 है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा देख लेना है। अभी स्टार्टिंग में लास्ट में निकाला है, इसको देखो आप लोग, ये आपको हल करने का तरीका है। हाँ ठीक है बच्चों, 7,3 यही आपका आंसर होगा। ये ग्राफ के द्वारा आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर सोल्यूशन आपका ये ग्राफ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप लोग कोशिश करना बच्चों कि इसको थोड़ा सा अगर हम ग्राफ पेपर पे दिखाएं तो चीजें एकदम स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले के दूसरे नंबर पे। कह रहा है कि 5 के पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिख लेता हूँ, एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y। बच्चों मैंने एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया, एक कलम का मूल्य y मान लिया। अब देखो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 5x, 7 कलम का मूल्य क्या होगा बच्चों 7y। इसके लिए कुल कितना रुपया देना पड़ रहा है 50। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। आगे कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। अब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का 7x, 5 कलमों का क्या हो जाएगा 5y बराबर क्या है बच्चों 46। इसको बनाओ समीकरण 2। सेम वही प्रोसेस करेंगे बच्चों, इन दोनों समीकरण से x और y के दो मान कम से कम निकालेंगे, जिससे हमको इसको ग्राफ पेपर पे आसानी से दिखा पाए। और सेम वही काम कह रहा है आपसे कि x और y का मान आपको बताना है। यहाँ पे बच्चों मैंने पहला समीकरण लिख लिया, दूसरा इसको सॉल्व करते हैं और x और y का निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ से अगर मैं 5x का मान निकालूं बच्चों तो आप बताओ क्या हो जाएगा 50, ये 7y उधर जाएगा तो माइनस का 7y। अगर यहाँ से मैं x का मान निकालूं 50 माइनस 7y बटे में क्या आ जाएगा 5। सेम यही काम यहाँ पे करता हूँ। अगर यहाँ से 7x का मान निकालता हूँ तो 46 माइनस 5y होगा। यहाँ से x का मान निकालो 46 माइनस 5y बटे में 7, ठीक है। अब यहाँ से मैं x का y का मान रखता जाऊंगा और x का मान आता जाएगा। हमको दो निर्देशांक चाहिए बच्चों। आप लोग एक चीज ध्यान देना, ऐसे निर्देशांक लेना जो थोड़ा सा पूर्णांक है, जिनका मान जिनको ग्राफ पेपर पे दिखाना इजीली हो, थोड़ा सा आसान हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों पहले समीकरण में मैं x बराबर क्या रखूँ, इधर देखो। अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो 50 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा 43। अगर मैं y बराबर 3 रखता हूँ या फिर y बराबर मैं रख लेता हूँ 5, 5 7 35, ठीक है, अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखो बच्चों y बराबर 5 रखने पर, जैसे ही बच्चों मैंने y बराबर 5 रखा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे 5। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको। 50 माइनस 35 बटे 5, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 50 में 35 गया 15 बटे 5, 15 बटे 5 का मतलब होता है 3, ठीक है। पहले इस समीकरण को चाहो तो हल कर लो या फिर इसको इस समीकरण को भी हल करते चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं x बराबर y का ऐसा क्या मान लूँ जिससे 7 से घटाने पे 7 से पूरा पूरा कट जाए और x का मान पूर्णांक आ जाए, तो मैं अगर मैं y बराबर 5 ले लेता हूँ बच्चों तब थोड़ा सा कट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y बराबर 5 रखने पे आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसके लिए आपको परेशान वही होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आ जाएगा। तो हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे 5 बटे 7, x बराबर 46 माइनस 25 बटे 7। यहाँ से x बराबर 46 25 गया 21 बटे 7, 21 बटे 7 का मतलब क्या है बच्चों 3, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कोई निर्देशांक लेते हैं। चलो इस वाले समीकरण को ध्यान से देखो।
एक्स बराबर क्या है 50 माइनस 7y। अब यहाँ पे y का ऐसा कौन सा मान ले बच्चों जिससे पूर्णांक हो जाएगा। मैं y बराबर 0 लेता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। 50/5 का मतलब 10 होता है। यहाँ पे लिखो y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही बच्चों में y बराबर 0 रखता हूँ तो हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे में 5। यहाँ पे x बराबर बच्चों हो जाएगा 50/5। और 50/5 का मतलब क्या है बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, दो निर्देशांक हमको मिल गए। चाहो तो एक आठ और निकाल लो, अदरवाइज अब इस दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे मुझे 46 माइनस 5y है ना, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। ये देखो 46 माइनस 5y बटे, अब यहाँ पे y का मान अगर -2 लेता हूँ तो 5 दूनी 10 प्लस का 10 हो जाएगा, 46 10 56 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y बराबर -2 रखने पर ये आपको काम प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, क्या रखना है कि पूर्णांक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, चीजें पेशेंस के साथ सीखते चलो, सब चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये बच्चों 46 माइनस माइनस प्लस 10/7। अब 46 10 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे x बराबर 56/7। 56/7 मतलब 8 7 56, तो x बराबर 8। अब इन दोनों समीकरण से जो जो निर्देशांक निकले हैं उन दोनों निर्देशांकों को मैं यहाँ पे एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे बच्चों मैं दोनों मतलब जो भी समीकरण के निर्देशांक थे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इनको हम चलिए दिखाते हैं ग्राफ पेपर पे। पहला है बच्चों 3,5, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,5। दूसरा है 10,0, x पे 10 y पे 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा बच्चों 10,0। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो एक रेखा आ जाएगी। ठीक है, ये निर्देशांक हो गया पहला वाला समीकरण जो था उसका। दूसरा वाला क्या है बच्चों 3,5। 3,5 बच्चों मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यहीं पे होगा 3,5, यही इसी पॉइंट पे। अगला है 8,-2, x पे 8 y पे -2, तो नीचे आएगा यहाँ पे होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा आपका 8,-2। अब इन दोनों पॉइंट्स को ये और ये को मिला के एक रेखा बनाएंगे। ठीक है ना, नहीं थोड़ा सा और इधर से हल्का सा आपको बना लेना है। ठीक है ना, ये पॉइंट यहीं से जाना चाहिए। देखो ये चला गया बच्चों, ये कहाँ पे किस पॉइंट पे काट रहे हैं, x पे 3 जा रहा है y पे 5, तो 3,5 इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। जिस पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को वही तो निर्देशांक होता है। ध्यान देना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे x का मान क्या है 3, तो यहाँ पे बच्चों 3,5 इस सवाल का आंसर होगा। इसका मतलब x का मान 3 होगा, y का मान क्या होगा 5। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सवाल को स्क्रॉल करके ऊपर चलता हूँ फिर समझाता हूँ। ये दोनों समीकरण को हल किया गया था बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या माना था, मैंने एक पेंसिल का मूल्य x माना था, तो x का मान क्या है बच्चों 3, तो मतलब एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है 3 रुपया। और यहाँ पे बच्चों एक कलम का मूल्य मैंने क्या माना था y का मान 5, तो y का एक कलम का मूल्य क्या आएगा बच्चों 5 रुपया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों सवाल नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको समांतर है या प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती है, कोई भी कंडीशन बने तो सबसे पहला काम हम करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं बच्चों। अगर इसकी तुलना करते हैं मैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, इसकी तुलना करते हैं बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, चलो यहाँ पे देखो a1 के स्थान पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा बच्चों 5 कामा। अब यहाँ से बच्चों पहले वाले करो, b1 बराबर क्या आ जाएगा -4, तो b1 बराबर आ जाएगा -4। c1 बराबर इसी प्रकार क्या आएगा 8। यहाँ से करते हैं a2x मतलब a2 के स्थान पे आ जाएगा 7, यहाँ पे बच्चों b2 के स्थान पे क्या आएगा 6, और यहाँ पे बच्चों c2 के स्थान पे आएगा -9। अब यहाँ से हम चीजों को हल करते हैं, बस इसको केवल पहले सवाल में यूज करेंगे, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे कि इससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, ये केवल समझाने के लिए है, पहला सवाल है इसलिए बता दिया। अब यहाँ से बच्चों अगर a1/a2 निकालो, a1/a2 क्या आएगा 5/7। सेम प्रोसेस में बच्चों b1/b2 निकालो, तो b1/b2 क्या आएगा -4/6। और यहाँ से बच्चों c1/c2 निकालो,
तो क्या आएगा 8/-9। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पहले A1 अपन देखो क्या बराबर है 5/7 -4/6 के, तो आप बोलोगे कि नहीं बराबर नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों, एक बात साफ साफ दिख रही है, A1/A2 नॉट इक्वल टू है V1/V2 के। कभी भी बच्चों अगर ऐसा कंडीशन आए कि A1/A2 V1/V2 के क्या हो बच्चों बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको सीधा सीधा लिखना है कि यह समीकरण अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कभी भी A1/A2 बराबर ना हो तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा। तो इन दोनों यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपको ये लिखना है कि प्राप्त समीकरण, प्राप्त रैखिक समीकरण का युग्म एक प्रतिच्छेद से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, आपको लिख देना है। ठीक है ना, रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर यहीं पे तीनों बराबर होते तो संपाती होता, अगर तो मतलब ये वाला बराबर होता, C1 C2 बराबर ना होता तो समांतर होता। अब मैं चलता हूँ तीसरे के बच्चों, तीसरे का पहला क्वेश्चन था, अब मैं चलता हूँ तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन में, मतलब इस वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 2 आपके सामने लिखा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 बराबर। सेम वही काम करेंगे, A1 A2 का मान निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों A1 बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट बताओ A1 बराबर क्या आ जाएगा 9, B1 बराबर क्या आ जाएगा 3, C1 बराबर क्या आ जाएगा 12। इसी प्रकार बच्चों A2 बराबर क्या आ जाएगा 18, B2 बराबर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे बच्चों C2 बराबर क्या आ जाएगा 24। ठीक है ना, अब निकालेंगे A1/A2, A1/A2 बराबर क्या आएगा 9/18, 9/18 का मतलब 1/2 ही होगा बच्चों। ठीक है, B1/B2 का मान क्या आएगा 3/6, 3/6 का भी मतलब 1/2 होगा। C1/C2 का मान क्या आएगा बच्चों 12/24, 12/24 का भी मान 1/2 है। यहाँ पे बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि 9/18 बराबर है किसके 3/6 के, बराबर किसके है बच्चों 12/24 के। थोड़ा सा यहाँ पे 12/24 है, 12/24 ये तीनों बराबर है ना बच्चों, A1/A2। अब यहाँ पे अच्छा लिखना है आपको, इसलिए A1/A2, अच्छा सबका मान तो 1/2 ही होगा ना, ये तो क्लियर है ना। एक बात करना सर जी, यहाँ पे 9/18 लिखा है, बात दोनों का सबका मतलब एक ही है, B1/B2 बराबर C1/C2। बच्चों कभी भी अगर तीनों चीजें बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो जो समीकरण का युग्म दिया गया है वो संपाती होगा। तो आपको लिखना है आता है दिए गए समीकरण के युग्म संपाती होंगे। ठीक है ना, संपाती होंगे। ठीक है, ये आपका रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अब चलते हैं मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा ये रहा जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला, इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों हम निकालेंगे A1 का मान क्या हो जाएगा 6, B1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों -3, C1 का मान क्या हो जाएगा 10। सेम इसी प्रकार A2 का मान क्या हो जाएगा 2, B2 का मान क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे बच्चों C2 का मान क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे निकालेंगे A1/A2, तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 का मतलब क्या है 3 से है। अब दूसरा B1/B2, B1/B2, अब B1 का मान क्या है बच्चों -3, अब B2 का मान क्या है -1, इसका भी मतलब 3 से ही है। अब निकालेंगे C1/C2, तो C1/C2 का मतलब 10/9, सारा मान रख दिया। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्या है बच्चों 6/2 तो बराबर होगा किसके -3/-1 के, क्योंकि इसका भी मान 3 आएगा बच्चों, इसका भी मान 3 आएगा। लेकिन क्या 10/9 बराबर होगा, तो आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब ये क्या बात बता रहा है, ये बता रहा है कि A1/A2 बराबर होगा, इसको A2 करो यार, चलो A1/A2 तो बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा C1/C2 के। बच्चों कभी भी ऐसा कंडीशन बने तो प्राप्त रेखाओं के युग्म क्या होंगे समांतर होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है आपको, कहता है यहाँ आपको लिखना है, कहता है प्राप्त रेखाओं के युग्म क्या होंगे बच्चों समांतर। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड था, सेकंड के तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया।
बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो आपको कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। बच्चों ऐसे मतलब रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जो जिसका कुछ ना कुछ मान निकलता हो, कुछ भी निकलता हो, 1 2 या कितने भी निकलते हो, उनको संगत युग्म बोला जाता है। जिनके मान ना निकले उसको असंगत। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, तीसरे का पहला सवाल मैंने लिखा है। अब यहाँ से बच्चों वही काम करेंगे हम, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। चलो यहाँ से A1 बराबर क्या हो जाएगा 3। देखो इस 5 को मैं इधर लाया तो माइनस में हो गया बच्चों। इसी प्रकार इस 7 को मैं इधर लाऊंगा समीकरण के तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, A1 बराबर 3 हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा -5। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ आप बोलोगे नहीं। सेम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, A2 बराबर 2, B2 बराबर हो जाएगा -3 और बच्चों यहाँ पे C2 बराबर क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ पे अब सेम वही काम करते हैं बच्चों। संगत यहाँ पे निकालने हैं A1/A2, तो A1/A2 बराबर क्या होगा 3/2। यहाँ से B1/B2, B1 का मान 2 है, B2 का मान -3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/-3। यहाँ से निकालते हैं बच्चों C1/C2, C1/C2 का मान क्या होगा -5/-7, इसका मतलब 5/7। अब यहाँ पे देखो 3/2, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो आप लिखोगे नहीं। यहाँ पे लिखो 2/3 नॉट इक्वल टू 2/-3। ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों ये बताओ, यहाँ पे 3/2 होगा बच्चों, क्योंकि A1 का मान 3/2 को इसको कर दो। बात क्लियर है ना। 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3, इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। अभी मैंने बताया कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेद होंगी रेखाएं, तो इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अगर कुछ ना कुछ हल निकलेगा तो ये बच्चों संगत युग्म होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे बच्चों संगत युग्म। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम सेकंड नंबर पे, देखते हैं सेकंड नंबर क्या बच्चों। दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल आपके सामने मैंने लिखा है। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था, दोनों युग्म आपको दिए गए थे। मैंने 8 को इधर कर लिया तो ये -8 हो गया। अब मैं इसकी तुलना करता हूँ A1x B1y और C1 से, इसकी A2x B2y और C2 से। तो यहाँ से बच्चों A1 का मान क्या आ जाएगा, आप बोलो 2। ये बात आपको माइंड में तुरंत बतानी है। यहाँ पे B1 का मान क्या आ जाएगा, आपको साथ साथ बोलना भी है -3। C1 का मान क्या आ जाएगा -8। ठीक, यहाँ पे A2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों 4, B2 का मान क्या आ जाएगा -6 और बच्चों C2 का मान क्या आ जाएगा -9। ये मान आपको निकालने के बाद सेम वही काम करना है बच्चों। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे A1/A2 का मान क्या होगा, मुझे आप लोग बताओ। A1 के स्थान पे 2 रखेंगे, A2 के स्थान पे 4, तो यहाँ पे आया 2/4। 2/4 का मतलब 1/2 है। अब बच्चों यहाँ से B1/B2 का मान क्या आएगा, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -6 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 मतलब ये भी 1/2 आएगा। अब यहाँ से निकालते हैं C1/C2 का मान। C1 का मान -8 है, C2 का मान -9 है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों 2/4 ये तो बराबर होगा ना -3/6 के। अरे भैया ये माइनस माइनस कट के इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम ही तो होगा, लेकिन क्या ये -8/9 के बराबर होगा, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है ना, तो ये देखो समांतर रेखाएं दे रही हैं, कभी भी ये क्या कंडीशन बना रहा है बच्चों, ये कंडीशन ये बना रहा है कि A1/A2 ये तो है बराबर B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। ऐसी रेखा में समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी या समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और कोई हल नहीं निकलेगा तो बच्चों असंगत युग्म इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंगत युग्म। ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों। किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीजें हैं अभी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम से आपको चीजों को समझते चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब रैखिक समीकरण का जो युग्म बनेगा असंगत बनेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है बच्चों, ये देखो ध्यान से आप लोग, ये समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से निकालो A1 बराबर, तो आप बोलोगे 5, B1 बराबर, अब तो आप लोग को रट जाना चाहिए यार। C1 बराबर ले लेते हैं 11, ध्यान देना 11 बराबर उधर है, तो इधर वाला समीकरण भी बराबर उधर होना चाहिए, जो भी अचर पद होगा। यहाँ पे 22 भी देखो बराबर की इधर है। अब यहाँ पे बच्चों निकालेंगे A2 बराबर क्या आएगा -10, B2 बराबर क्या आएगा बच्चों 6 और C2 बराबर क्या आएगा -22। निकालते हैं A1/A2। अब यहाँ से निकालो बच्चों A1/A2 क्या होगा
5/-10, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहाँ पे -1/2 आया। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों b1/b2। तो b1/b2 क्या है बच्चों, -3/6। इसको भी सॉल्व करोगे तो -1/2 आया। ठीक है ना, अब यहाँ से निकालते हैं बच्चों c1/c2 बराबर क्या है 11/-22। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, -1/2। ध्यान देना, यहाँ पे a1/a2 भी -1/2 आया, b1/b2 भी -1/2 आया, और बच्चों c1/c2 भी -1/2 आया। यहाँ पे हमको मतलब साफ साफ एक बात आपको दिख रही होगी कि तीनों जगह क्या है बच्चों, सब कुछ बराबर है। यहाँ पे लिखना -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2। अब तक तो आप लोग को एकदम चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। बताओ क्या होगा बच्चों, रैखिक समीकरण का युग्म बच्चों क्या होगा, संगत। क्यों होगा, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये दोनों समीकरण से जो भी रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों ये आपके सामने है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बच्चों 4x, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6y बटे में 3 बराबर 8। यहाँ पे 4x + 6y बराबर 8 तिरिक 24। यहाँ पे तो साफ साफ दिया गया है कि 2x + 3y बराबर क्या है 12 के। यहाँ से निकालो a1 बराबर क्या आएगा 4, b1 बराबर क्या आएगा 6, और यहाँ से बच्चों c1 बराबर क्या आएगा 24। यहाँ से a2 बराबर क्या आएगा बच्चों 2, b2 बराबर क्या आएगा 3, और बच्चों c2 बराबर क्या आएगा 12। सेम वही का हम निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ से a1/a2 का मान क्या होगा 4/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या आएगा बच्चों 2। अब यहाँ पे दूसरा b1/b2, यहाँ पे 6/3 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पे निकालते हैं c1/c2। यहाँ पे क्या है बच्चों 24/12, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पे देखो 2 बराबर 2 बराबर 2। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। अगर तीनों बराबर है तो बच्चों समपाती रेखाएं होंगी। अब समपाती रेखाएं होंगे तो इसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे तो इसके युग्म क्या होंगे बच्चों, संगत होंगे। ठीक है ना, संगत युग्म होंगे बच्चों। ऐसा समीकरण का ऐसा युग्म जिससे हम x और y का मान निकाल पाए वही संगत युग्म होता है। जिससे हम x और y का मान ना निकाल पाए बच्चों वो असंगत युग्म होता है। तो केवल एक कंडीशन में असंगत होता है, जब समांतर रेखाएं मिलती हैं, बाकी 2 कंडीशन में संगत युग्म होता है। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है बच्चों तीन निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत है, कौन सा संगत। आपको संगत असंगत युग्म बताना है। साथ ही कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। अगर संगत है तब, असंगत होगा तो वहां पे उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला वहां वाला लेते हैं। पहला है x + y बराबर 5। एक मिनट, यहाँ पे x + y बराबर क्या है बच्चों 5, और दूसरा है 2x + 2y बराबर क्या है बच्चों 10। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं। a1 का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1। b1 का मान क्या आएगा, आप बोलोगे 1। c1 का मान क्या आएगा, आप बोलोगे 5। इसी प्रकार यहाँ पे a2 का मान क्या आएगा 2, b2 का मान क्या आएगा 2, और बच्चों c2 का मान क्या आएगा 10। निकालते हैं a1/a2। a1/a2 कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/2 कामा, निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 क्या होगा, b1 के स्थान पे 1 है, b2 के स्थान पे क्या है 2, 1/2। c1/c2 यहाँ पे क्या है बच्चों 5/10। 5/10 का मतलब क्या है बच्चों 1/2। यहाँ पे ध्यान देना a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है बच्चों c1/c2 के। यहाँ पे तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती रेखाओं के जो हल होते हैं बच्चों वो संगत होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब संगत युग्म होगा, ये संगत युग्म होगा। ठीक है ना, अब संगत युग्म है बच्चों तो इसको हमको ग्राफ पे दर्शाना भी होगा कि मतलब इसका हल क्या होगा, इसको हमको ग्राफ के द्वारा निकालना भी होगा। चलो बच्चों अब इसको हम हल करते हैं। हल करने का तरीका ये है, पहला समीकरण जैसे है यहाँ पे x + y बराबर 5 है। हमको दोनों निर्देशांक कम से कम चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। ठीक इसी प्रकार यहाँ से अच्छा बच्चों ध्यान देना 2x + 2y बराबर क्या है 10। तो अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ तो x + y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों
10, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सेम वही काम करो। x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5 माइनस वाई। देखो दोनों इक्वेशन सेम बन गए, ये वाला भी ये वाला भी सेम इक्वेशन बन गया। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम रखते हैं एक बार y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो y बराबर 0 पर, जैसे ही y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 5 माइनस 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। बात क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे मैं कोई एक मान और रख लेता हूँ, तो y बराबर 1 रख लेता हूँ, कुछ भी रख लो यार, फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ सेम होगा। y बराबर 1 रखने पर, जैसे ही मैंने y बराबर 1 रखा तो x बराबर 5 माइनस 1, तो x बराबर क्या है बच्चों 4। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखो बच्चों, मैं y बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है ना। y बराबर 0 पर कुछ भी अपने मन से जो अच्छा लगे यार वो भी रख लो, ठीक है ना। मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, तो x बराबर क्या आने वाला है 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान मैं और रख लेता हूँ बच्चों, मैं रख लेता हूँ यहाँ पे y बराबर 2 रख लेता हूँ। y बराबर जैसे ही बच्चों मैं 2 रखता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। दो निर्देशांक आए बच्चों, इन दोनों निर्देशांकों को हम दिखाते हैं बच्चों किस पे, पहले तो एक बना लेते हैं बॉक्स के अंदर दोनों का निर्देशांक लिख लेते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट को दिखाना है। देखो x 0 यहाँ पे है 5,0, 5,0 बच्चों यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा 5,0, यहाँ पे क्लियर आपको 5,0 ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों है दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,1, x पे 4 y पे 1, तो x पे 4 y पे 1 ये पॉइंट होगा बच्चों 4,1, ठीक है ना। इन दोनों से मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। चलो ये लाइन मैंने बच्चों खींच दिया, ठीक है, ये पहले वाली रेखा का समीकरण है। अब यहाँ पे देखो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको क्या देख रहा है 5,0, x पे 5 y पे 0, तो 5,0 यही इसी पॉइंट पे आएगा बच्चों, यही पॉइंट होगा 5,0, ये जहाँ पे मैं रेट चला रहा हूँ ध्यान से देखो। अब अगला है बच्चों 3,2, x पे 3 y पे 2, x पे 3 आया y पे 2, तो ये पॉइंट होगा बच्चों 3,2, 3,2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, सेम उसी लाइन पे जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से अगर ग्राफ खींचना चाहूँ बच्चों, तो ये दोनों रेखाएं सेम लाइन पे होंगी, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होंगी, तो इसको आपको बना लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों ये रहा बच्चों आपका सवाल नंबर 4 है, 4 का पहला चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों ये आपका चौथे का पहला सवाल हुआ, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला सवाल, चौथे का दूसरा नंबर वाला सवाल, ये वाला सवाल। चलो बच्चों यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालते हैं a1 बाई a2 का मान, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, आप लोग इतना ज्यादा बार बार लगा लिए हो, तो मैं अगर थोड़ा सा डायरेक्ट निकालता हूँ, बार बार लिखता नहीं हूँ a1 का मान ये a2 का मान ये, फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ पाओगे। देखो यहाँ पे a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, तो a1 बाई a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार b1 बाई b2 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या है बच्चों -1, b2 का मान -3, तो इसको काट दो। तो बच्चों यहाँ से b1 बाई b2 का मान क्या आया 1/3, ठीक है। अब निकालते हैं c1 बाई c2 का मान, c1 का मान 8 है बच्चों, c2 का मान 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2। देखो बच्चों यहाँ पे a1 क्या क्या बराबर मिल रहा है हमको, ये a1 बराबर है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 का, और ये नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2 का। अच्छा बच्चों ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलता है बच्चों, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अच्छा समांतर रेखाएं मिलती हैं तो रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं कि असंगत, तो आप बोलोगे कि असंगत। इसका मतलब दूसरा सवाल का जो रैखिक युग्म होगा वो क्या होगा बच्चों असंगत होगा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो बच्चों यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला समीकरण लिख लिया है, ये दूसरा समीकरण लिख लिया है, सीधा मैं निकालता हूँ a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो यहाँ बच्चों a1 बाई a2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 2 और 4, 2/4, 2/4 का मतलब क्या होता है बच्चों 1/2, ठीक है ना। अब निकालूंगा बच्चों b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 के स्थान पे क्या है बच्चों 1 और b2 के स्थान क्या है -2। अब यहाँ पे देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि बराबर नहीं है, तो चाहो आप आगे सॉल्व करो या c1 बाई c2 का मान निकालो या फिर ना निकालो, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं निकाल लेता हूँ, c1 बाई c2 का मान क्या है -6/-4। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है बच्चों की a1 बाई a2
नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। अब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -1/2, इसका मतलब ये संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, इसका मतलब युग्म क्या होगा बच्चों, संगत युग्म प्राप्त होगा। रैखिक समीकरण के जो युग्म होंगे वो संगत होंगे। अगर युग्म संगत होंगे तब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे बच्चों दो समीकरण लिख गया है। अब इन दो समीकरण से हम दो निर्देशांक निकालेंगे कम से कम, और उन निर्देशांक को ग्राफ पेपर पे हम दिखाएंगे और x y का मान बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये देखो, यहाँ पे 2x + y - 6 बराबर क्या है बच्चों, 0। अगर मैं यहाँ पे y का मान निकालता हूँ, ये देखो 2x बराबर क्या प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ से अगर मैं y का मान निकालता हूँ तो बच्चों 6 - 2x हो जाएगा। पहले समीकरण में x का मान रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखो। अच्छा, इन सब में देखो बच्चों दो कॉमन मैं कर सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2x - y - 2 बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा तो 2x - y - 2 बराबर 0/2। 0/2 का मतलब 0 ही होता है। 2x - y - 2 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 के होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं y को उधर ले जाता हूँ तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2x - 2, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरण को मैं हल करता हूँ। तो चलो पहले समीकरण में मैं एक बार x बराबर 0 लेता हूँ, ठीक है ना। x बराबर 0 रखने पर y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 0, y बराबर हो जाएगा 6। सेम यही प्रकार यही काम बच्चों यहाँ पे करते हैं हम। x बराबर मान लेते हैं 0, ठीक है ना। तो x बराबर 0 रखो, 0 पर तो हो जाएगा बच्चों y बराबर 2 × 0 - 2, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों y बराबर ये 2 × 0 मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा -2। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। चलो दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं। चलो यहाँ पे बच्चों में y बराबर x बराबर 1 रखता हूँ। तो x बराबर 1 रखने पर जैसे ही बच्चों यहाँ पे x बराबर 1 रखता हूँ, इधर देखो ये आपका मेन समीकरण ये है, यहाँ इसमें मैं रख रहा हूँ, इधर ध्यान देना, इधर मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 1, y बराबर हो जाएगा 6 - 2, y बराबर क्या हो जाएगा 4। सेम यही काम यहाँ पे करते हैं बच्चों। मैं रखता हूँ x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर चाहो तो आप लोग 2 से अधिक में निर्देशांक निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 2 निकालना है, ठीक है ना। 2 निकालेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, तभी हम लाइन खींच पाएंगे। चलो x बराबर 1 रखते हैं, इसमें x बराबर 1 रखो तो y बराबर 2 × 1 - 2, y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 - 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। बात क्लियर है। चलो इसको हम दिखाते हैं काटिए तल पे। चलो बच्चों यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब इसको इसी काटिए तल पे दिखाना है। ग्राफ पेपर मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। पहला कोऑर्डिनेट है बच्चों x 0, 6, ठीक है ना। तो x पे 0, y पे 6, ये पॉइंट होगा बच्चों आपका 0, 6। क्लियर है। अगला पॉइंट है बच्चों 1, 4, x पे 1, y पे 4, तो ये पॉइंट होगा बच्चों 1, 4, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला देंगे तो इस रेखा का ग्राफ बन जाएगा। तो चलो बना देते हैं। इस रेखा का ग्राफ बन गया बच्चों। रेखा का समीकरण भी आपको साथ ही साथ लिख लेना है। ये है 2x + y - 6 बराबर 0 का, ठीक है ना। 2x + y - 6 = 0 का। बात क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों अगला है आपका दूसरा, मतलब दूसरी समीकरण से जो निर्देशांक आया है 0, -2, तो 0, -2 यहाँ पे होगा। ये पॉइंट होगा बच्चों 0, -2। अगला काम है बच्चों 1, 0, x पे 1, y पे 0, 1, 0 बच्चों ये होगा आपका 1, 0। इन दोनों लाइंस को बच्चों मिला देंगे तो एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। मिला दिया बच्चों। अच्छा बच्चों ये किस रेखा का समीकरण है, मतलब इस रेखा का समीकरण क्या था, 4x - 2y - 4 बराबर 0। बच्चों एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, देखो x पे, ये इधर बढ़ाओ तो x पे 2, y पे 2, इसका मतलब ये 2, 2 पे काट रहे हैं। इसका मतलब बच्चों x का मान क्या होगा 2, y का भी मान क्या होगा 2। बात क्लियर है। यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, इसको देख लेते हैं। अगर संगत है क्या, संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, संगत होगा तो ग्राफ के द्वारा हल बताएंगे, x y का मान बताएंगे। अदरवाइज बच्चों इसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। चलो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालता हूँ बच्चों, a1/a2 का मान क्या होगा। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा 1/2। अब मैं निकालता हूँ बच्चों b1/b2 का मान।
V1 का मान -2 है बच्चों, V2 का मान इधर देखो क्या है -4, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, यहाँ पे भी क्या है 1/2। मैं निकालता हूँ बच्चों C1/C2 का मान, तो C1 का मान क्या है बच्चों -2 और C2 का मान क्या है बच्चों -5, -2/5 आया। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कंडीशन क्या बन रही है कि A1/A2 बराबर है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है बच्चों C1/C2 के। ऐसा कब होता है बच्चों? ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। अब बच्चों ध्यान देना, कभी भी दो रेखाएं अगर समांतर बन रही है तो उसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा तो असंगत युग्म होगा। असंगत जो समीकरण के युग्म होंगे बच्चों वो असंगत होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2 सुसंगत था, 2 असंगत था। आपको कैसे हल करना है मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी भी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। इसको आपको ध्यान देना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया आयताकार बाग की लंबाई मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर, एकदम क्लियर है। अब कह रहा है बच्चों जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब अगर मैं लंबाई में चौड़ाई को घटा दूं, लंबाई x मीटर है चौड़ाई y मीटर है, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 4। इसी को बना लो आप समीकरण 1, यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है ना। आगे कह रहा है तथा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बच्चों अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, तो यहाँ पे बच्चों हमको अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप को क्या लिखेंगे बच्चों? परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2 बराबर कितना है 36। हमको पता है अगर आयताकार बाग की लंबाई x है चौड़ाई y है, तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई के स्थान पे x, चौड़ाई के स्थान पे y बटे में 2 बराबर क्या है बच्चों 36 के। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y बराबर क्या है बच्चों 36 आया। इसको बनाओ आप समीकरण 2। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमको एक समीकरण मतलब 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है ना। अब बच्चों इन दोनों रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं और x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला समीकरण क्या है कि यहाँ पे देखो अगर मैं इसको हल करना चाहूँ पहले वाले समीकरण को, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से x का मान निकालूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको बनाओ समीकरण 3, समीकरण 3। अब यहाँ पे समीकरण 3 में समीकरण 3 का मान समीकरण रख देते हैं 2 में, ठीक है ना, काम हो जाएगा। तो इसको हल करने की 3 विधियां हैं, आगे आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे, अभी बस केवल इसको इसी विधि से हल कर लो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 3, बच्चों समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x का मान रखना है हमको, x के स्थान पे क्या है 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 36। अब यहाँ पे बच्चों इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 36 माइनस 4, यहाँ से 2y बराबर 32। अगर 2y बराबर 32 है तो बच्चों y बराबर क्या होगा 16 मीटर। चौड़ाई क्या आ गई बच्चों 16। हमको y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं रख देता हूँ y का मान समीकरण रख देता हूँ 3 में ना। ये समीकरण 3 तो आपके सामने है, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। जैसे बच्चों रखता हूं तो x बराबर हो जाएगा, देखो 4 प्लस वाई है तो 4 प्लस वाई के स्थान पर रख देंगे 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब क्या बच्चों कि जो आयताकार बाग था इसकी जो लंबाई होगी 20 मीटर होगी, चौड़ाई क्या होगी बच्चों 16 मीटर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है सिंपली, ये ऊपर आ जाओ बराबर, यहाँ पे लंबाई है ना, लंबाई क्या आई थी 20 मीटर और बच्चों यहाँ पे चौड़ाई क्या आई थी 16 मीटर, ठीक है ना। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को कहीं भी तकलीफ हो तो दोबारा भी देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण, ध्यान से पढ़ना है आपको, आपने जो पढ़ा है उसको अब अप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी तक तो आपने सॉल्व किया, अब आपको खुद बनाना है सवाल। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युक्त ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। यहाँ पे आपको अपने से एक दूसरा समीकरण बनाना है। पहले कंडीशन में कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, ऐसा आपको समीकरण बनाना है। दूसरे में समांतर दिखाना है, तीसरे में समपाती। तो पहला मैं लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे रैखिक समीकरण लिख लेता हूँ
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपको समीकरण एक दिया गया है, ठीक है ना। अच्छे बताओ बच्चों, अगर हमको यहाँ से पहला दिखाना है प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करने का शर्त क्या है बच्चों की A1 अपान A2 नहीं इक्वल होना चाहिए B1 अपान B2 के। तो हम कोई ऐसा समीकरण लिख दें जिससे A1 अपान A2 बराबर ना हो B1 अपान B2 के, उससे जो भी रेखाएं बनेंगी दो वो हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, मैं दूसरा समीकरण खुद से बनाता हूँ, आप लोग खुद से बना लो। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस यहाँ पे लिखा है 3y, मैं अगर कर देता हूँ 2y और इसको मैं कर देता हूँ माइनस 10 बराबर 0, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिख देता हूँ इस प्रकार, इसको बना देता हूँ समीकरण 2, तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि यहाँ पे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू है B1 बाई B2 के। तो वैसे यही सवाल का आंसर है, ये यही आपको आंसर है, यही बनाना था कि आपको ऐसा कोई समीकरण लेना था जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हों। देखो अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ A1 बाई A2 का मान, तो 2/2 का मतलब 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे B1 बाई B2 का मान क्या आएगा 3/2। यहाँ पे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 बाई B2 के, ठीक है ना। बस यही काम करना है आपको। अब चलते हैं मैं छठवें के दूसरे नंबर पे। बच्चों इसमें दूसरे में कह रहा है आपको कि रेखाएं समांतर हो, आपको ऐसा युग्म बनाना है जिससे रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो बच्चों समांतर होने का शर्त क्या है, समांतर होने के लिए हमको पता है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 अपान B2 के, नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 अपान C2 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे A1 B1 C1 पता है, अब हमको जो भी काम करना है A2 B2 और C2 में करना है, ठीक है ना। तो अपने मन से बच्चों आप कुछ भी मान सकते हो यार, ये सवाल आपके ऊपर है। मैं मान लेता हूँ कि दूसरा समीकरण 4x प्लस कुछ भी मान लो यार 6y माइनस 5 बराबर 0 है। अब अगर मैं इसको बराबर कर देता हूँ तो बच्चों जो समीकरण का युग्म बनेगा वो देखो ये इसको मतलब इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः जो युग्म बनेगा, अतः समीकरण का युग्म क्या होगा, बस इन्हीं दोनों को आपको लिख देना है। पहला क्या था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा हो गया 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0। आप चाहो तो जो पहला कराया उसमें भी ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है ना। यही सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब यहाँ पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको तीसरे में क्या बताना है, कह रहा है कि रेखाएं समपाती हो। अगर रेखाएं समपाती हो तो क्या शर्त कंप्लीट करना चाहिए, A1 अपान A2 बराबर होना चाहिए B1 अपान B2 के, ये बराबर होना चाहिए बच्चों C1 अपान C2 के, ठीक है ना। तो इन तीनों का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैं अपने मन से कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 4x, इसको मान लेता हूँ 6y, इसको मान लेता हूँ मान लो 16 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये समपाती रेखाएं दो देंगी, देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हो जाएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगी। तो यहाँ पे आपको लिख लेना, अतः समीकरण के युग्म बराबर समीकरण के युग्म क्या होंगे बच्चों, पहला क्या था, पहला तो दिया ही गया है माइनस 8 बराबर 0, दूसरा मैंने अपने से बना लिया, कुछ भी बना लो 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। बस यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 में 3 सवाल थे, तीनों सवाल में एक समीकरण आपको दिया गया था, एक समीकरण खुद से बनाना था। अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो हमको दिखाना है कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 अपान B2 के, समांतर होगा तो A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, नॉट इक्वल टू होगा C1 अपान C2 के। अगर संपाती होंगी तो तीनों बराबर होंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर आखिरी 7 नंबर में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। साथ में कह रहा है कि बच्चों x अक्ष, इसको ध्यान देना है आपको, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको x अक्ष के साथ जो भी मतलब त्रिभुज बनेगा उन त्रिभुजों को क्या ज्ञात करना है बच्चों, निर्देशांक ज्ञात करना है। और साथ ही साथ बच्चों आपको उन निर्देशांकों को लिखना है, छायांकित भी करना है। तो चलो पहले मैं दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ। पहला क्या है बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर बच्चों यहाँ से मैं अगर x का मान निकालूंगा तो हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस का y और यहाँ पे माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 1, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएंगे बच्चों की चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी।
अरे यार बच्चों यहाँ पे x माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो है कि प्लस वन बराबर जीरो है। सवाल में आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस वन है या फिर माइनस वन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे प्लस वन है तो ये बच्चों उधर जाएगा तो माइनस वन। अब इसी प्रकार बच्चों दूसरा वाला मैं समीकरण लिख लेता हूँ। ये समीकरण आपको का पहला था, इसको मैंने हल किया। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो क्या है। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं y को एक तरफ करता हूँ, x को एक तरफ, ये बताओ 2y बराबर क्या हो जाएगा। ये 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 और ये 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं y का मान निकालूंगा तो 12 माइनस 3x बटे में 2 होगा। तो यहाँ पे x और y का मान रख के निकालते हैं क्या क्या आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों चलो हल करके निकालते हैं। देखो y बराबर 1 रखने पर बच्चों, जैसे ही मैं y बराबर 1 रखूंगा तो x बराबर 1 माइनस 1, तो x बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। सेम वही काम करेंगे हम यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे ऐसा कुछ x का मान लेते हैं जिससे कि क्या हो ना, ये मान थोड़ा सा पूर्णांक में आए। बस यहाँ पे मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखो x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही बच्चों मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 12 माइनस 3 इंटू 0 बटे 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे बच्चों कुछ और मान लेते हैं, y बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखो y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो y बराबर जैसे ही 2 रखता हूँ बच्चों तो यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा 2 माइनस 1, तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बच्चों मैं y बराबर x बराबर ऐसा कौन सा मान लूँ, मैं 2 ले लूँ। तो यहाँ पे लिखो x बराबर 2 रखने पर, जिससे कि जो y का मान है पूर्णांक आए रखने पर। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे में 2। अब 3 गुणे 2 बटे में 2 का मतलब क्या है बच्चों कि x बराबर 12 माइनस 6 बटे में 2, x बराबर 6 बटे 2 का मतलब क्या है 3। बच्चों यहाँ से हमको दो निर्देशांक मिले हैं, पहले समीकरण से भी दूसरे समीकरण से भी। इन दोनों निर्देशांकों को हमको लिखना है और ग्राफ बनाना है। चलो बच्चों अब यहाँ पे मैंने दोनों कोऑर्डिनेट मतलब दोनों समीकरण से जो दो निर्देशांक हमने निकाले थे उसको लिख लिया है। अब इन निर्देशांकों को बच्चों हम कांटे तल पे दिखाएंगे। पहला है x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। y एक्सिस पे x बराबर क्या हो जाता है 0, यहाँ पे होगा बच्चों 0, 1, ठीक है ना। दूसरा है बच्चों की 1, 2, x पे 1 y पे 2, तो ये पॉइंट होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट होगा बच्चों 1, 2, ये वाला क्या होगा बच्चों 1, 2। इसको अभी बाद में लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट, बस केवल अभी निशान लगा के लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों रेखाओं को मिला दो बच्चों, तो इन दोनों रेखाओं को अगर हम मिलाते हैं मिला दिया बच्चों, ये पहली वाली रेखा का समीकरण है। पहली वाली रेखा थी क्या बच्चों, पहली वाली रेखा थी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे आपको लिखना है ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की रेखा है। अब यहाँ पे बच्चों दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपको ध्यान से देखना है, 0, 6, x पे 0 y पे 6, तो ये पॉइंट होगा बच्चों 0, 6। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, 3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, ये पॉइंट यहाँ से लाइन भी गई है। तो इसको अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो एक रेखा और बनेगी, ठीक है ना। बच्चों ये मैंने मिला दिया है इसको। तो बच्चों ये किस रेखा का समीकरण है, ये आपका बच्चों मैंने अभी आप ऊपर स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख सकते हो। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का यहाँ पे लिखना है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का। अब देखो बच्चों आपसे सवाल में क्या कह रहा था, आपसे सवाल में कह रहा है कि पहले तो आपको जो त्रिभुज बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है कि वो किस कोऑर्डिनेट की मतलब त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं यार बच्चों। तो पहला देखो यहाँ पे है एक -1, 0, आपको लिख लेना है। यहाँ पे क्या है -1, 0, ये कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, 3, 2, 3। शीर्ष यही तो है त्रिभुज के तीनों शीर्ष, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। और यहाँ पे क्या है बच्चों 4, 0। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको बताना था, वो हमने बता दिया। कह रहा था कि एक्स एक्सिस पे जो त्रिभुज बन रहा है उसको अंडर मतलब
उसको आपको छायांकित भी करना है। तो मैं चलो इसको छायांकित कर देता हूँ ग्रीन से, ठीक है ना। ये पार्ट जो मैं छायांकित कर रहा हूँ ये ट्रायंगल है, इसको आपको छायांकित कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ये पार्ट बच्चों दिख रहा है ना सबको, बस आराम से ऐसे आपको बना लेना है, बस यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों शीर्ष ये है, ठीक है ना। तो यही आपसे सवाल नंबर 7 में पूछा था। मैं ऊपर स्क्रॉल करके सवाल को दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने 3.2 आराम से डिटेल में डिस्कस किया, और आप लोग अच्छे से इसको पेन कापी लेके पूरा लगाने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी आप परहेज मत करिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई हो, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में 3.3 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।